जबकि योगी सरकार आई है ना। लेकिन जो ये जो चोरी बाटी या बलात्कारी ये वो थोड़ा दबने लगे हैं। उनको मालूम है कुछ नहीं होना, उस पर सुनवाई किसी की नहीं है, ना किसी नेता की सुनवाई है ना किसी की सुनवाई है। डायरेक्ट फिर अंदर ही है, सीधा बुलडोजर चलेगा फिर। लग रहा है अपराधियों में डर है। बहुत डर है भैया, डर है, बहुत डर है। काम बहुत बढ़िया सर करते हैं और सुनते भी हैं सबकी। ये नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार उनके घर भी पहुंच जाइए मिलने के लिए तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। बस बात उनके तक पहुंच गई कि कोई मिलने आया और चला गया तो जिसने भेजा तो उसकी खैर नहीं है फिर। ये समझ लीजिए आप। योगी सरकार में ये है, बिल्कुल सबसे मिलते हैं सर। तो इसलिए हमें ये ड्राइव की बहुत पहले से ज़रूरत थी, जो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई है, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। तो ये बहुत सही डिसीजन है, 101% सही है। और उन्होंने आदेश दिया कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, उनको डिटेन किया जाए जो पुलिस वेरिफिकेशन में पकड़े जाएं। तभी उनका कुछ हल निकलेगा। खाली कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। डिटेंशन सेंटर बनेंगे, उनको पकड़ा जाएगा, तभी कुछ होगा। सबसे बेहतर सीएम है उत्तर प्रदेश के, क्या ऑल ओवर इंडिया के सबसे बेहतर सीएम में से एक है। जितने घुसपैठी हैं उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा। योगी जी का सराहनीय कदम है। हरविंदर सिंह जी, ये बताओ, अभी सीएम योगी ने एक जनता के नाम पत्र लिखा है। जी हाँ, जी जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। योगी की पाती। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पढ़ा वो आपने? हाँ, मैंने पढ़ा। क्या मानते हैं, क्या उसमें लिखा, क्या बढ़िया लगा? बढ़िया ये लगा सर। एक तो देखिए जो लोग वोटिंग में रह गए, मेन चक्कर ये है हमारा, वही वाला है थोड़ा, है ना। जो लोग वोटिंग में रह गए, यार हमारा नाम था, पिछली बार मेरा नाम था वोटिंग में, लेकिन वोट नहीं आई थी। ये जो दोबारा ये भरा गया ये फॉर्म वगैरह, तो उसमें ये है थोड़ी उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि अब के नाम आए। अगर 4 वोट अगर मेरे घर के हैं तो वो यानी कि चारों वोट आए ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, घुसपैठियों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। देखिए एक बात बता दें आपको, है ना, बुरा ना मानिएगा। जबकि योगी सरकार आई है ना। लेकिन जो ये जो चोरी बाटी या बलात्कारी ये वो थोड़ा दबने लगे हैं। उनको मालूम है कुछ नहीं होना, उस पर सुनवाई किसी की नहीं है, ना किसी नेता की सुनवाई है ना किसी की सुनवाई है। डायरेक्ट फिर अंदर ही है, सीधा बुलडोजर चलेगा फिर। लग रहा है अपराधियों में डर है। बहुत डर है भैया, डर है, बहुत डर है, बहुत डर है। लोगों में अपराधियों का डर था और अपराधियों में प्रशासन का बहुत डर है भैया। अगर आपके जो थप्पड़ भी मारोगे ना अगर, तो सोचोगे यार कहीं बात उड़ गई तो किनारे होने से बढ़िया ये बुलडोजर ना चल जाए। हाँ, बुलडोजर ना चल जाए भैया। क्या मानते हैं, योगी का ये बुलडोजर जो घुसपैठी है उन पर भी चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए सर, और चल रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, ये तो बुलडोजर चल ही रहा है। उन्होंने कहा है कि जनता को भी साथ देना पड़ेगा, जो आम नागरिक हैं। हम लोग साथ तो हैं, तभी तो वोट देते हैं। नहीं, जैसे आप मान लीजिए आपकी दुकान है, कोई आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, अगर आप उसमें किसी व्यक्ति को रख रहे हैं काम पे, तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। वो तो सर होती ही है, हर बार होती है। उनके आधार सब बुक होते हैं, बाकी सब दिखाया जाता है कोतवाली में, भैया तेरे लोग हमारे यहाँ हैं, तभी रुकेगी घुसपैठी। ऐसे नहीं कि हमने 4 आदमी रख लिए, 2 आदमी मालूम चले। अभी वो वाला केस आपने देखा ही था, जो दिल्ली बम कांड डाला है ना, वही हुआ ना मेन दिक्कत। इसलिए सब उनका साथ देना पड़ेगा भाई। सीएम योगी का जो एक्शन है घुसपैठियों के खिलाफ सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 101%। 8 साल हो गए सीएम योगी को काम करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या मानते हैं, कैसा काम किया उन्होंने? काम बहुत बढ़िया सर करते हैं और सुनते भी हैं सबकी। ये नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार उनके घर भी पहुंच जाइए मिलने के लिए तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। बस बात उनके तक पहुंच गई कि कोई मिलने आया और चला गया तो जिसने भेजा तो उसकी खैर नहीं है फिर। ये समझ लीजिए आप। योगी सरकार में ये है, बिल्कुल सबसे मिलते हैं सर। पिछली सरकारों से अब की सरकार में कितना बदलाव? बहुत बदलाव है सर, बहुत बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव है सर। पहले आदमी डरता था, अब आप ये समझ लीजिए, हम लोग रहते हैं जैसे राजेपुरम में, पारा जाने के लिए रात को डरते थे, अब रात को हम 2 बजे पारा चले जाते हैं और हर 1 किलोमीटर के बाद पुलिस मिलती है। तो ये बदलाव है। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या माहौल है? 27 का माहौल सर वही है, बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट मंजीत सिंह। क्या कहेंगे वकील साहब इस पूरे मुद्दे पर? आज सीएम योगी ने एक लेटर लिखा है, योगी की पाती, प्रदेशवासियों से। इस लेटर का भी कोई आइडिया नहीं है। चलिए, सीएम योगी ने अभी आदेश दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और पुलिस भी लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए हमें ये ड्राइव की बहुत पहले से ज़रूरत थी, जो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई है, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। तो ये बहुत सही डिसीजन है। लेकिन क्या कहेंगे, लगातार यहाँ पर जो
विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, वो कह रही हैं ये घुसपैठियों के लिए नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार अपना कुछ उद्देश्य निकालना चाहती है या फिर ये मुसलमानों के खिलाफ काम करना चाहती है। एज एन हम आम पब्लिक के टच में रहते हैं, हम लोग रोज़ पब्लिक डीलिंग का ही काम रहता है हमारा, तो हम लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो क्राइम रेट बढ़ रही है यूपी में, क्या ऑल ओवर इंडिया, और रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती जा रही है। असली जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, वो नहीं पहुंच पाती आम आदमी तक। टारगेटेड अप्रोच के लिए बनाते हैं लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाती आम आदमी तक। तो क्या मानते हैं कि लगातार जो घुसपैठिए हैं वो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, फर्जी आई कार्ड बनाते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं और सारी स्कीम का फ़ायदा वही उठाते हैं। और जो जनवन जो जिसको पहुंचनी चाहिए स्कीम उस तक नहीं पहुंच पाती और वो सफ़र कर रहा है, और इसलिए जो पावर गैप है और जो अमीरी गरीब का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या मानते हैं जो सीएम योगी ने अभियान चलाया है घुसपैठियों के खिलाफ कितना सही है? 101% सही है। और उन्होंने आदेश दिया कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, उनको डिटेन किया जाए जो पुलिस वेरिफिकेशन में पकड़े जाएं। तभी उनका कुछ हल निकलेगा। खाली कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। डिटेंशन सेंटर बनेंगे, उनको पकड़ा जाएगा तभी कुछ होगा। उनको चिन्हित किया जाए और उनको बाहर भेजा जाए वापस जहाँ से जो आया है। जिसमें एक मुख्य फोकस ये भी था कि जो आम जनता है उत्तर प्रदेश की, वो भी इसमें सरकार का साथ दे, वो भी अपने आसपास जो लोग हैं जो काम आप किसी को काम पे रख रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका घर है, तो उनको वेरीफाई किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और उनके शनाख्ती कार्ड या फिर सही से उनको वेरीफाई करके रखा जाए। क्या मानते हैं कि अब प्रदेश की जनता भी उसको भी साथ देना चाहिए? प्रदेश की जनता को साथ देना चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है बस। अगर सरकार सही से इस बात को जनता तक पहुंचा दे, जनता खुद चाहती है कि इनको चिन्हित किया जाए और इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि लॉस कहीं ना कहीं आम जनता का ही हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि ये बस चुनाव हैं तो ही योगी एक्शन में दिख रहे हैं, वरना कुछ नहीं है। विपक्ष केवल बातें बरगला रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, कैसा काम देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ का पिछले 8 सालों में? सबसे बेहतर सीएम है उत्तर प्रदेश के, क्या ऑल ओवर इंडिया के सबसे बेहतर सीएम में से एक है। जो उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, तो क्या कमी रही या फिर क्या अच्छा काम ऐसा योगी सरकार ने किया? एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज़ तो हर सरकार बनाती है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। सबसे बड़ अच्छे एग्जीक्यूटर इंडिया में जो हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, आप तो वकालत से जुड़े हुए हैं, देखते होंगे ये जो क्राइम रेट की बात करते हैं कि भैया अखिलेश सरकार में वो था, योगी सरकार में ये है, आप क्या मानते हैं योगी सरकार में क्राइम रेट घटा है, क्या हुआ? घटा है, माफियाओं पे और गुंडों पे लगाम लगी है? लगी है। प्रदेश में जो है डर का माहौल था वो ख़त्म हुआ है। अभी डर का माहौल शिफ्ट हो गया है माफियाओं पर। माफिया ऊपर। क्या नाम है जी आपका? राहुल। अभी सीएम योगी ने एक लेटर लिखा है प्रदेशवासियों के नाम, योगी की पाती, जिसमें जो अवैध घुसपैठ हो रही है पूरे प्रदेश भर में, उसके ऊपर लगाम लगाने की बात की गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देख रहे हैं ना, सारे घुसपैठिए भाग रहे हैं और सबको भगाना है। यहाँ घुसपैठियों, आपने देखा पिछली सरकार में ही घुसपैठिए यहाँ पहुँच गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस और सपा और अपना अन्य घुसपैठियों के आधार पे वोट बढ़ा करके अपना जीतती आ रही थी, मगर अब वो सब लागू ख़त्म किया जा रहा है। जितने घुसपैठी हैं उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा। योगी जी का सराहनीय कदम है। अच्छा, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है उनको डिटेन किया जाएगा जब तक उचित कार्रवाई ना हो, कितना सही मानते हैं इसको? सरकार कार्रवाई करेगी। और आम पब्लिक को भी कहा गया है कि आम पब्लिक भी सहयोग करे, साथ दे सरकार का। यही रही है सरकार का साथ। देखिए बिहार जीते, उत्तर प्रदेश भी जीते, आगे भी जीतेंगे। बिल्कुल, जो जनता का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति जो विश्वास और प्यार दिखाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार खरा उतरेगी। जो कुछ कमी है उसको पूरा किया जाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो बस इलेक्शन आया तो योगी एक्शन में दिख रहे हैं, वरना उनको कोई फिक्र नहीं है कि घुसपैठी आए, कुछ भी हो। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमें लाग लपेट कर रही है परिवारवाद की पार्टी वाले, क्या बात करेंगे? जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ की बहन को देख लीजिए, आज जो चाय पकौड़ी की दुकान है उत्तराखंड में, तो ये लोग क्या करेंगे? परिवारवाद वाले सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास के बारे में बात करती है। सबको लेकर साथ चलती है। परिवारवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, सभी की पार्टी है। क्या मानते हैं जो ये घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठे कहीं ना कहीं हमारे संसाधन खा रहे हैं, जो आपके काम आने चाहिए थे उन संसाधनों को खा रहे हैं, और यहाँ पर क्राइम रेट भी लगातार उनके जरिए बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें वो करते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जो घुसपैठी है उनका इलाज अनवरत जारी है और आगे भी इलाज होता रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या नाम हुआ भाई? शैलेंद्र नाम है मेरा। क्या कहेंगे, आज सीएम योगी ने योगी की पाती एक लेटर लिखा प्रदेश की जनता के नाम,
जिसमें उसमें कहा गया कि प्रदेश की जनता को भी सामने आना पड़ेगा, घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार ने तेज कर दी है अब उसमें जनता को साथ देना पड़ेगा, और साथ ही साथ डिटेंशन सेंटर की बात करी, अन्य सारी बात करी। सबसे पहले आप बताइए, आपने वो योगी की पाती देखी पढ़ी? देखिए बिल्कुल देखी मैंने। क्या क्या आपने उसमें नोट किया, क्या बढ़िया लगा? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता को भी जो है अपनी सहभागिता इस SIR के अभियान के लिए देनी पड़ेगी, उसका बहुत सही चीज़ है ये। देखिए, प्रदेश में सिर्फ जो है योगी जी सब कुछ चाहें तो नहीं कर सकते हैं, माननीय मोदी जी चाहें तो देश में सब कुछ। जब तक हम सारे हिंदुस्तानी मिल के सरकार के हर जो है निर्णय का पूर्ण समर्थन न करें, उसमें पूरी सहभागिता न ले, तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। भारत की जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई अभियान। तो बिल्कुल SIR जो हो रहा है, SIR होने से भारत के जो अल्पसंख्यक आज ज़्यादा बिलबिला रहे हैं, जितने भी अल्पसंख्यक, इनके इतनी बुद्धि नहीं, ये सब जिहादी, इनके इतनी बुद्धि है ही नहीं कि जो है इससे फ़ायदा किसका है। अनुमानित आंकड़ा रहा है 2019 का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का, जिसमें कि ये बताया गया था कि 2019 में लगभग 10 लाख, उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 10 लाख घुसपैठिए थे, उसमें अधिकतर रोहिंग्या थे। तो जो रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में आके बसे, जिनको अखिलेश यादव ने बसाया अपने कर कमलों द्वारा और उसके लिए जो बड़ी व्यवस्थाएं की, तो उनमें जो उनको आवास की व्यवस्था दी गई, उनको उपचार की व्यवस्था दी गई, उनको तरह तरह के लाभ दिए गए सरकारी जो है नीतियों के, तो वो किसका हक था? माइनॉरिटीज़ का ही तो हक था, वो भारत के जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, ये उन्हीं का तो हक था। क्या है कि जो है भारत की जितनी भी पूर्वी सरकारें थीं, अखिलेश यादव की ले लो, आप मुलायम सिंह यादव की ले लो, या फिर कांग्रेस ले लो, इन सब ने केवल रोहिंग्या मुसाने का कार्य किया। इन्होंने केवल अपनी पार्टी का सोचा, देश के इतने लोगों ने कभी सोचा। और जो SIR का कदम है, बहुत सराहनीय कदम है सरकार। यहाँ विपक्ष कह रहा है ये जो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान सीएम योगी ने चलाया है, ये तो मात्र चुनावों के लिए दिखावा है, ये मुसलमानों पर लगाम लगाना चाहते हैं, या फिर घुसपैठ इनका कोई लेना देना नहीं है? पूरी दुनिया के मुसलमान का ठेका भारत ने नहीं ले रखा है। 57 देश हैं, आप जाइए अपने अपने देश में अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकलिए। पूरी दुनिया का ठेका भारत ने नहीं ले। और दूसरी बात कि नहीं, भारत के मुसलमान पे लगाम क्यों भैया? अगर आप भारत के हैं तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर तो कोई इस पर कार्रवाई हो ही नहीं रही, और जब आप पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही तो भारत के मुसलमान पे लगाम कहाँ से आ गई? इसमें भारत के मुसलमान पे लगाम कहाँ से आ गई भाई? ये तो जो बाहर के जितने भी मुस्लिम आके यहाँ पे रह रहे हैं देश में अवैध तरीके से, उन पे लगाम है। उनको बाकायदा भारत के सरकार की नीतियों का फ़ायदा ना मिले, हमारे देश के मुस्लिम को मिले, तो उसी की बात हो रही है। और घुसपैठिया जरूरी थोड़ी कि मुस्लिम होगा, वो तो हिंदू भी हो सकता है। अब वो CAA के अंतर्गत भारत में आके रहने लगे तो वो तो सरकार की नीति है। लेकिन जो अवैध घुसपैठी जितने भी हैं, तो उन्हीं के खिलाफ ना कार्रवाई हो रही है। भारत के मुसलमान के खिलाफ कौन सा मुसलमान निकाला जा रहा? बताइए, जो मूल रूप से भारतीय है वो कौन सा निकाला जा रहा? अब आपने पहले चुन लिया पाकिस्तान, जाके पाकिस्तान में बस जाओ। अब आपने पहले चुन लिया बांग्लादेश, जाके बांग्लादेश में बस जाओ। और उसके बाद में जब वहाँ पे आपकी फटी पड़ी हो तो अब वापस भारत में आ जाओ। तो कोई धर्मशाला थोड़ी है भैया, ये धर्मशाला थोड़ी है, ये भारत है बाकायदा, और ये कुल मिला के हिंदुओं का देश है। सरकार नीतियाँ चला रही है, बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। सीएम योगी ने, जो मैं आपको जरूरी बात बता दूं, 2 जरूरी बात बताई। एक तो जो संसाधन जो वंचितों को मिलने चाहिए थे वो ये घुसपैठिए खा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जो क्राइम में इनका सहयोग रहता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि घुसपैठी लोग हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं, उस पर सीएम योगी ने फोकस किया। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे वंचितों के संसाधन वो खा रहे हैं, क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि यही घुसपैठिए आते हैं, ये लगातार डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, लोगों के बीच घुल मिल रहे हैं, एक तरीके एक मानसिकता लोगों के बीच फैला रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको भी समझाई कि भारत के मुसलमानों का जो है संसाधन, जो उनका अधिकार है माइनॉरिटीज़ के कोटे के अंतर्गत, वही ये खा रहे हैं। ये बाहर के जो आए ये उन्हीं को मिल रहा है। दूसरी बात, जब समझिए आपकी 10 लाख लोग बाहर से आ गए, तो वो उनके पास न घर है, न बिजली है, न पानी है। तो सरकार की नज़र में जैसे योगी अपने अखिलेश यादव थे, तो उन्हीं की व्यवस्था की, पहले उनको घर दिया, पानी दी, उनकी बिजली की व्यवस्था की, उनको स्कूलों में पढ़ाया लिखाया, सब ये सब वही तो कर रहे थे। और जो रही बात की संसाधन की बात हो गई कि संसाधन वो खा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि नहीं, क्राइम रेट में बढ़ावा, इनकी बिल्कुल क्राइम रेट में इनकी वजह से बढ़ावा आ रहा है। उसका कारण क्या है कि ये वहाँ से एकदम नंगे भूखे हैं भैया, तभी भागते हैं। जब वहाँ से ये भाग के यहाँ आ गए, अब नंगे भूखे हैं, इनके पास पढ़े लिखे हैं नहीं, जो नौकरी मिलेगी, कोई काम करने लायक है नहीं। अगर काम करने लायक होते अपने देश में कमाते, अपने देश को बढ़िया बेहतर बनाते, अपने देश को तो बनाना पाए। जब अपने देश के सगे न हुए तो यहाँ आके कुल मिला के यहीं गुंडाई करने लगे। ये तो स्थिति बना रखी इन लोगों ने। तो जिसके 10 बच्चे हों, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे। एक आधा लौंडा, इनका क्या दिक्कत है इनको? बस वही है कि बिल्कुल इन लोगों की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जितने भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो सब बिगड़ रही हैं, और उसका मूल रूप से कारण यही लोग हैं। चलिए ठीक है, आइए और भी लोग, आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र जी। आप यूपी से ही हैं? हाँ जी, मैं यूपी से ही हूँ। अच्छा, सीएम योगी ने एक लेटर लिखा है योगी की पाती के नाम से, क्या आपने पढ़ा वो? जी नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं चलिए आपको बताता हूँ कि उसमें जो अवैध घुसपैठ हो रही है पूरे प्रदेश भर में, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान अब छेड़ दिया है।
पुलिस जो है उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि सबके आइडेंटिफाई की जाए, जो भी लोग शक में आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए। तो क्या मानते हैं ये पूरा मिशन कितना कारगर है और क्या आप देखते हैं इसमें? कारगर तो मतलब वो तो उस पर डिपेंड करेगा कितने निकाल लिए गए, मतलब हाँ डेफिनेटली होना चाहिए ऐसा। तो आप मानते हैं घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कहा गया कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, उनको वहाँ रखा जाएगा जब तक उनके ऊपर पूरी उचित कार्रवाई नहीं हो। सेंटर की क्या ज़रूरत है, सीधे उनको जहाँ से आए वहीं भेजो ना। डिटेन किया जाएगा ना, कार्रवाई की जाएगी जो शक के दायरे में है। हाँ तो ये ठीक है एकदम। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र। आपने पढ़ा जो आज सीएम योगी ने योगी की पाती एक संदेश लिख के भेजा जो प्रदेशवासियों के नाम? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है। अच्छा, उसमें अवैध घुसपैठ की बात की गई है, क्या मानते हैं आप ये अवैध घुसपैठ रुकनी चाहिए और सरकार जैसी कार्रवाई कर रही है उससे कितना खुश है? अब ये SIR के तहत जो है फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, तो जो जनरली इंडिया के हैं लोग, उनको तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका 2003 का रिकॉर्ड निकाल लेंगे कि 2003 में उनके पापा थे, पापा से अटैच कर देंगे, या खुद आपने वोटिंग करी है तो आपसे अटैच कर देंगे। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनको इंडिया में या यूपी में रहने का कोई हक नहीं है। तो उनको तो अगर बांग्लादेशी हैं कोई भी हैं तो उनको उनके बॉर्डर तक छोड़ना, या जैसे आप कह रहे हैं उनके लिए सेंटर बना के उन पर कार्रवाई का तो कोई मतलब नहीं। वो रोजी रोटी के लिए यहाँ पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको उनके बॉर्डर पे छोड़ देना या उनकी जगह पे भेज देना, बस यही उनका एक पर्पज़ है गवर्नमेंट का, और कुछ नहीं। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि ये जो हमारे संसाधन हैं जो वंचितों को मिलने चाहिए, इस पर इनका अवैध घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, और जो हम देखते हैं कि छुटपुट क्राइम होते हैं इसमें भी इन लोगों का नाम आता है। तो क्या मानते हैं, इसमें लगता है आपको सही में कि वंचितों का ये हक खा रहे हैं और क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल खा रहे हैं, क्योंकि 2000 देकर आधार कार्ड बन जाता है, तो ये आधार कार्ड के बेस पे सारी सुविधाएं ले रहे हैं, अनाज भी ले रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट का खजाना तो खाली हो रहा है ना, तो उसकी स्कीम जो है फेल्योर हो रही हैं। माना जैसे CM फंड है, ये है वो है, जो मतलब जो डिजर्विंग नहीं उनको भी मिल रहा है, तो उससे सरकार का लॉस तो हो ही रहा है। स्कीम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी ने अभियान छेड़ दिया? नहीं, महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश जाके तो हम लोग कहते हैं बिना वीज़ा के कोई एंट्री नहीं है, बिना पासपोर्ट के कोई एंट्री नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसे घुसपैठी रहेंगे तो फिर विकास कैसे हो पाएगा, डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? भाई आप भी तो विदेश की तरह देश को देखना चाहते हैं ना, तो ये सब तो होना ही है। ये तो मतलब गवर्नमेंट का काम नहीं, हम ही लोगों का काम है, गवर्नमेंट आपका काम कर रही है। हाँ। क्या नाम है, चौक की है, डगलस की। तो अभी तक के मैंने जो है अपने सारे प्रूफ जो है मैंने जो है जमा कर लिए, और जो बनवा के और जो जमा भी मैंने कर दिए। तो अब जो है ये है, जितने लोग जो बांग्लादेशी हैं, जितने लोग बांग्लादेशी हैं, तो भाई उनको जो निकालना चाहिए। हाँ, उनको निकाला जाए। अच्छा, इसमें सीएम योगी कह रहे हैं कि जनता भी उनका साथ दे, क्या मानते हैं, साथ देना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए भाई, हम जो है हिंदुस्तानी हैं। हाँ, अगर कोई गैर आदमी अगर मेरे हिंदुस्तान में आता तो उसको हम जो है रहने नहीं देंगे, सीधी बात है। अगर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, अगर कोई जो है दूसरे देश से आता है तो उसको हम जो है रहने नहीं देंगे। तो आप सपोर्ट में है सरकार के जो ये अभियान चला रही है घुसपैठियों के खिलाफ? हाँ, हमेशा साथ रहें और जो साथ रहेंगे। अच्छा, सीएम योगी 8 साल हो गए उनको शासन करते हुए, कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ तो सही है उनका काम, अभी तक के जो उन्हीं ने वादे किए हैं कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। अभी आप जो ये मान के चलिए, हम ये क्या नाम है, अपने यूपी की सड़कें इतनी ख़राब हैं, वो कम से कम इसको पर तवज्जो दें, और जो महंगाई जो चल रही है इसको पर तवज्जो दें, जब भी वो जो कामयाब होंगे। अच्छा, क्या और क्या अच्छे काम हुए हैं जो आपने कहा अभी? अब जैसे जो है ये जो बांग्लादेशी हैं, इनको निकाला जाए, ये काम सही है, हम जो है उनके साथ हैं। इसमें तो विपक्ष कह रही है कि ये जो SIR हुआ और ये जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात है, इससे सीएम योगी मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, मानते हैं? देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर अपने यूपी में अगर कहीं का भी आदमी आया है तो उसका रहने का हक नहीं बनता है, सिर्फ हिंदुस्तानी का है हक, बस मैं तो ये जानता हूँ। योगी ने एक पत्र लिखा जनता के नाम, जिसमें अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या मानते हैं, ये अभियान चलना चाहिए कि नहीं? हाँ, चलना चाहिए, ठीक चलना चाहिए, लेकिन
सब लोगों को टाइम मिलना चाहिए, मतलब टाइम मिलना चाहिए। जैसे अब आपको सब सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कोई है, ना कोई। तो इसके लिए टाइम मिलना चाहिए। एकदम से ये आ जाता है तो दिक्कत होती है। मतलब हर चीज़ सिस्टमेटिक कहना चाहिए कि भाई अपने बर्थ सर्टिफिकेट इतने दिन के अंदर बनवा लीजिए, फिर उसके बाद अपनी जो वो है और जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट सब बनवा लीजिए। उसके लिए टाइम मिलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। इतनी जल्दी में ये अधूरा काम होगा। अच्छा, क्या मानना है कि जो अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो किस तरीके से हमारे संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं? इस पर सीएम योगी ने ध्यान दिया, क्या कहेंगे? हाँ, इस पर ये देखिए, अगर वो आ गए इलीगल है तो जो मुल्क के रिसोर्सेज है, जैसे किसी चीज़ में सब्सिडी मिलती है या फ्री में अनाज मिलता है या और जो पेंशन मिलती है, तो ये सब उन लोग भी इसके हकदार हो गए, है ना। जो घुसपैठी है वो भी हकदार हो गए। तो प्रदेश से निकालना चाहिए कि नहीं? अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते कि निकालना चाहिए। हम इसमें कुछ नहीं क्या मानते हैं, अगर आपके घर में कोई घुसपैठिया बैठ जाएगा, आप उसको निकालेंगे कि नहीं? हाँ, वो निकालेंगे। हाँ सरकार के साथ हैं? हाँ। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति को हमारा साथ देना चाहिए सरकार का। हाँ, तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमने यही बताया ना कि वो जो ऑलरेडी लोग जो यहाँ के निवासी हैं उन लोग को नहीं निकालना चाहिए, उनको नहीं निकालना चाहिए। उन लोग को सब चीज़ का मौका देना चाहिए, अपने आप की अपनी नेशनलिटी प्रूफ करने का टाइम देना चाहिए। जी, क्या नाम हो सर? प्रमोद जी, अभी सीएम योगी ने जनता के नाम एक लेटर लिखा है, योगी की पाती। क्या आपने देखा वो? मैंने आज हेडलाइन पढ़ी थी लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाया। जैसे उसमें कहा गया है कि जो अवैध घुसपैठ हो रही है उस पर पूरा उनके खिलाफ अभियान चलाना है, उस पर काबू पाना है। क्या मानते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये तो देश के हित में अच्छी बात है। अगर ये सब नहीं हुआ तो ये उग्रवादी जो हो रहे हैं ये सब इन्हीं के द्वारा पाए जा रहे हैं। जैसे सीएम ने अपील करी कि आम जनता को अब साथ देना होगा, पुलिस का, प्रशासन का, अन्य लोगों का। बिल्कुल देना चाहिए और मुझे लग रहा है जनता जागरूक भी है। अगर माननीय योगी जी और मोदी जी इसी तरह से करते रहेंगे तो जनता वाकई जो पीछे हटती थी वो पीछे हटना बंद करके सरकार का सहयोग करेगी। क्या मानते हैं कि जो घुसपैठ हो रही है वो हमारे जो संसाधन हैं उसको किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, क्या देखते हैं? वो घुसपैठ जो कर रहा है उसका तो एक है मोटो है कि हम आपकी यहाँ परेशानियाँ पैदा करें और वो उसमें कामयाब अगर होगा तो हमारे देशवासियों को ही इसमें परेशानी होगी। बेहतर है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि इसके ऊपर अच्छे से सरकार का सहयोग करे जिससे ये चीज़ें बंद हों। डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की गई है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, उनको डिटेन किया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन में जो पाए जाएं कि अवैध हैं। ये तो देखिए, कानूनी कार्रवाई या सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक आम आदमी को इसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, डिटेंशन सेंटर बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे एक आम आदमी को मतलब नहीं। ये सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, वो जो बेहतर समझे वो करे। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात होती है, एसआईआर की बात होती है, तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये तो जनता को परेशान कर रही है या फिर माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कर रही है। ये उनकी अपनी सोच है, इलिटरेसी है। इसको गवर्नमेंट बदल पाए ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत जागरूक होना है और इनके जो ऊपर के लोग हैं अगर इसमें सहयोग करें तब तो अच्छी बात है, वरना इनसे उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। अच्छा, आपकी जैसे एक दुकान है, एग्जांपल ले लीजिए, आपकी दुकान है, आप किसी को काम पे रखते हैं तो आप उसका पूरा वेरीफाई करेंगे, उसके कागज़ देखेंगे, वो कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है। सर ये होना चाहिए ऐसे, लेकिन हो नहीं पाता। तो आम जनता को जागरूक होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि प्रशासन की भी मदद होगी। प्रशासन की मदद तभी होगी जब आम आदमी उस पर सहयोग करेगा, उस पर विचार करेगा।